हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग आज इस वीडियो को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। हो सकता है कि आप भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप भी एक विश्वासी हैं, आप भी चर्च जाते हैं। तो मैं आज आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, हर एक विश्वासी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस संसार में करोड़ों लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और वे प्रभु यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि हर एक व्यक्ति का मानना यही होता है, जो कोई विश्वास करता है कि हम एक दिन स्वर्ग में जाएंगे, यीशु मसीह हमें लेने वापस आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बाइबल हमें बताती है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, अपने पापों का अंगीकार करेगा, वह अनंत जीवन पाएगा। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह संसार से उठा लिए गए, मुर्दों में से 3 दिन बाद जी उठे, उसी प्रकार से वे फिर एक दिन वापस आएंगे। और जो मुर्दे मसीह में सो गए हैं, वे लोग प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करते थे, जो सो चुके हैं, यानी कि जिनकी मृत्यु हो गई है, वे लोग सबसे पहले कब्र से निकाल कर जिंदा कर दिए जाएंगे। उसके बाद वे जिंदा लोग प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं, जो जिंदा हैं, उनके रूप बदल जाएंगे और सब मिलकर बादलों पर प्रभु के संग ऊपर उठा लिए जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियों, बाइबल हमें यह भी बताती है कि ये सब चीज़ें होने के बाद, इन सारी घटनाएं होने के बाद इस जगत का न्याय किया जाएगा। हर एक उस व्यक्ति का न्याय किया जाएगा, चाहे वह प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हो या ना हो। हर एक व्यक्ति जो इस संसार में जन्म लेकर के आया है, यीशु मसीह के सिंहासन पर बैठने के बाद वह क्या होगा, हर एक व्यक्ति का उसके कामों के अनुसार न्याय किया जाएगा। जिस यीशु मसीह को जिसने अपना उद्धारकर्ता के रूप में माना होगा, उसका उद्धार होगा और वह अनंत काल के जीवन में जीवित रहेगा, जिसको अनंत जीवन मिलेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद 2 ऐसी जगह है जहाँ पर व्यक्ति को जाना है। 2 जगह हैं, उनमें से कुछ लोग एक जगह जाएंगे और दूसरे लोग दूसरी जगह पर जाएंगे। परमेश्वर ने स्वर्ग में, जहाँ पर हमारे प्रभु यीशु मसीह विराजमान हैं, उस जगह पर कुछ लोगों को ही जाने को मिलेगा। और वे कौन लोग होंगे जो वहाँ जाएंगे? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो स्वर्ग नहीं जाएंगे, उनको अनंत काल के नरक में डाल दिया जाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर एक ऐसी जगह भी है जहाँ से कोई भी लौट कर वापस नहीं आता। चाहे जितना मर्जी चिल्ला लो, ताकत लगा लो, बल लगा लो, पैसा लगा लो, आप वहाँ से बाहर नहीं आ सकते। आपको वहाँ पर ही रहना पड़ेगा। आप वहाँ से वापस लौट कर नहीं जा पाएंगे। जहाँ पर एक बार इंसान मरने के बाद चला जाता है, उसकी आत्मा वहाँ डाल दी जाएगी। उसके बाद वह वहाँ से कभी भी लौट करके नहीं आता। वह जगह है नर्क। जी हाँ मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं कि नर्क जैसी कोई जगह है। लेकिन आप विश्वास करें या ना करें, पर नर्क जैसी जगह होती है। ये बात सत्य है कि नर्क है और वहाँ पर लोगों को भी डाला जाएगा जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। अगर हम बाइबल के कुछ वचनों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसी जगह भी है जहाँ पर एक व्यक्ति को अगर डाल दिया जाए तो वह लौट कर वापस नहीं आ सकता। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जैसे बादल जो है लोप हो जाता है, वैसे ही अधोलोक में उतरने वाले फिर कभी भी वहाँ से वापस लौट कर नहीं आ सकते। अपने घर को वे फिर लौट कर नहीं आएंगे और ना उस स्थान में फिर हमें मिलेंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बताता है कि जैसे बादल छट जाता है और फिर दोबारा वापस नहीं आता अपनी जगह पर, उसी प्रकार से जो व्यक्ति यानी कि जो इंसान है, वह नरक में या अधोलोक में उतरेगा, जिससे उसमें डाल दिया जाएगा, वह वहाँ से लौटकर फिर कभी भी वापस नहीं आ सकता।
इस बात को याद रखिए और परमेश्वर कहते हैं जो वहाँ डाला जाएगा वह लौटकर अपने स्थान पर वापस नहीं आ पाएगा। इसलिए आज अपने जीवन को एक बार जांच लीजिए। देखिए कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि नहीं। अगर करते हैं तो पवित्र जीवन जीना भी एक बहुत ही ज़रूरी कार्य है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसके बाद भी पवित्र जीवन नहीं जीते हैं, उनके अनुसार नहीं जीते हैं या बाइबल के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, तो वो व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएगा परंतु नर्क में डाला जाएगा। मेरे प्रियो, इसलिए आज परमेश्वर आपको मौका दे रहे हैं। आज हम सबको परमेश्वर मौका दे रहे हैं। हम अपने जीवन को जांच करके देखें, कहीं ऐसा ना हो कि जब हम यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएँ तो हम उनके साथ जा ही ना पाएँ। हम यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं लेकिन पवित्र जीवन नहीं जी रहे। मेरे प्रियो, जैसे अन्य जातियों के लिए एक जगह तैयार की गई है जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उसी जगह उन लोगों को भी वहीं डाल दिया जाएगा जो यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं लेकिन उसके वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते। ध्यान रखिए, उस जगह पर एक बार जब आप डाल दिए जाएंगे तो आप वहां से वापस लौट करके नहीं आ सकते। जब हम लूका की किताब में पढ़ते हैं तो वहां पर हमें बताया गया है लाजर के बारे में और धनी व्यक्ति के बारे में। जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि जो है लाजर भी मरा और उसकी आत्मा अब्राहम की गोद में पहुंचाई गई, जो कि शांति की जगह है। और जब धनी व्यक्ति मरा तो उसकी आंखें कहाँ खुली? अधोलोक में। वह अधोलोक में पड़ा हुआ था। लेकिन याद रखिए, कोई भी आपको बचा नहीं पाएगा। वहाँ से कोई भी आपको बाहर नहीं निकाल पाएगा। अगर हम उस अध्याय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, लूका के 16 अध्याय और उसकी 26 आयत में, तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ी जो है गड्ढा है, यानी गहराई है, जो क्या है कि तुम इस पार नहीं आ सकते या हम उस पार नहीं जा सकते। तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह ना जा सकेगा, और कोई अगर वहाँ से इस पार आना चाहे तो वह ना आ सकेगा। यहाँ पर जब अब्राहम की गोद में लाजर व्यक्ति जो है, जो लाजर था, वो व्यक्ति जो है उसने जीवन जो है अपना वो बहुत ही पीड़ा में पड़े हुए बिताया था। और लाजर की जब मृत्यु हो गई तब वह अब्राहम की गोद में उसको भेजा गया। लेकिन जो वो धनी व्यक्ति था उसने जो है अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ऐशो आराम से बिताया था और वह उस नर्क में पड़ा हुआ था और लाजर से कह रहा था, अब्राहम को बोल रहा था कि अब्राहम को एक बार इस लाजर को मेरे पास भेज दे कि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबा करके मेरी जीभ को ठंडा करे। तब वहाँ पर अब्राहम कहते हैं, याद रखें कि जिस जगह पे तू है उस जगह के बीच हमारे बीच बहुत बड़ा गड्ढा है, इसलिए कि ना तू वहाँ से यहाँ आ सकता है और ना यहाँ से लोग वहाँ जा सकते हैं। कोई इस तरह वापस नहीं आ सकता। मेरे प्रियो, स्वर्ग और नर्क के बीच में एक जगह है जिसको पार करना असंभव है, नामुमकिन है। इसलिए आज भी आपके पास मौका है, आप अपने जीवन के कार्यों को उस नर्क की ओर लेकर ना जाएं और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपें। यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दे और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर, मैं उस नर्क में नहीं जाना चाहता या चाहती हूँ, मैं स्वर्ग जाना चाहती हूँ। पवित्र आत्मा, आप मेरी सहायता कीजिए पवित्र जीवन जीने के लिए। इस प्रकार से प्रार्थना करिए तो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देंगे और एक पवित्रताई का जीवन जीने में आपकी पवित्र आत्मा मदद करेंगे। याद रखिए मेरे प्रियो, आज इन वचनों को सुनने के बाद आपकी जो जीवन है वह बदल जाना चाहिए। कुछ अच्छा जो है आपके जीवन में, आप इन चीज़ों को करें। अगर आपके जीवन में अभी भी कुछ पाप हो रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो उन चीज़ों से क्षमा मांगे। आपके जीवन को ये वीडियो आज बदलने वाला हो जाए। अगर आज भी आप बहुत सारी चीज़ों में गिर रहे हैं तो अपने जीवन से पश्चाताप करें, अपने जीवन को परख लें इन वचनों के अनुसार और परमेश्वर आपकी मदद करें। अनंत काल के जीवन में आप प्रवेश करने पाएंगे अगर आप अभी भी अपने मन को फिरा लेते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को सुनते हुए आपको लगे कि आपको ये वीडियो को छोड़कर जाना चाहिए, तो याद रखिए
कि ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है और ऐसे छोड़कर जाना आपके लिए नुकसान हो सकता है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के द्वारा चलना सीखिए, बाइबल के वचनों के द्वारा चलना सीखिए, क्योंकि वही है जो आपको अनंत काल के नर्क से बचा सकता है और अनंत जीवन में ले जा सकता है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वह ऐसा ज़रूरी नहीं कि स्वर्ग में जाएंगे। क्या आप उन लोगों के साथ शामिल होना चाहते हैं या आप विश्वास करते हैं कि आप स्वर्ग की ओर जाएंगे? तो आज अपने आप को तैयार करें। आप उन लोगों में शामिल हों जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके वचनों के अनुसार जीवन को जीते हैं, जो अनंत काल के जीवन को पाएंगे और उसमें जाएंगे। अगर हाँ, तो आज अपने जीवन को क्या करें? आप पाप से दूर रखें। आपके जीवन में अगर अभी भी पाप हो रहे हैं तो अपने जीवन में परमेश्वर को बुलाइए, क्योंकि अभी भी आपके पास मौका है, क्योंकि दूसरा मौका यीशु मसीह के आगमन के बाद आपको नहीं मिलने वाला। आज भी आपको दूसरा मौका दिया गया है, इसलिए जीवन को जितनी जल्दी हो सके परमेश्वर के अनुसार चलाइए और बहुत उनके नज़दीक हो जाइए, क्योंकि यीशु मसीह का आना बहुत ही जल्द है। तो इस वीडियो से आपको मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर ने आपसे बातचीत करी होगी। वीडियो हर एक मसीही भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि वह भी ये सारी बातों को जान और समझ सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।